मूवी जो है एक बहुत ही खतरनाक मूवी रेगिस्तान की मूवी है, जहाँ पे कुछ लोग जो है मैक्सिकन अवैध तरीके से जो है अमेरिका घुसना चाहते हैं रोजगार के लिए, लेकिन वहीं पे बीच में उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनमें से कुछ लोग ही बचते हैं। तो कैसे मूवी की स्टार्ट होती है। मूवी में हमें एक ट्रक में बहुत सारे लोग दिखाते हैं। ये मैक्सिकन लोग होते हैं जो अमेरिका में घुसना चाहते हैं। अमेरिका में क्या है, काम वगैरह है, तो ये सोचते हैं कि वहाँ जाकर कुछ काम वगैरह कर ले। गिल जो होता है उसके अंदर बहुत ही प्यारी सी डॉल होती है और डॉल जो है आवाज़ भी करती है। ये आवाज़ जो है बहुत प्यारी सी होती है, लेकिन उसे बंद कैसे करें इसे पता नहीं। अब यहाँ पे ट्रक जो है अचानक ख़राब हो जाता है। जो ट्रक का मालिक होता है लूगो, वह बुलाता है यहाँ पे एक इंजीनियर को जो होता है गिल। वह उससे बोलते हैं कि ट्रक बनाओ, तो ये बोलते हैं कि ट्रक तो यहाँ नहीं बन पाएगा क्योंकि ट्रक बनाना यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे सामान नहीं है। तो वो लोग कहते ही है कि अब हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। दरअसल इस ट्रक के मालिक ने इनसे बहुत सारे पैसे लिए थे यहाँ से इनको ले जाने में, लेकिन अब इनको जो अधूरे रास्ते में छोड़ रहा है और इनको जो पैदल ही यहाँ पे जाना पड़ेगा। हालांकि इनके पास खाना है, पीने के लिए पानी भी है, लेकिन रास्ता काफ़ी दूर है क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर दूर लगी हुई है। अब ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वहाँ से पैदल चलना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग थक जाते हैं और कुछ लोग जो है थोड़ा आगे निकल जाते हैं। जो लोग थके होते हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है और जो लोग आगे जा रहे होते हैं उनका एक अलग ग्रुप रहता है। तो थके लोग क्या करते हैं कि आगे वाले लोगों को पकड़ बल बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं। जो पीछे ग्रुप रहता है उसमें गिल भी होता है, लेकिन वो लोग आवाज़ सुनते नहीं है। तो वहीं पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है सैम। सैम क्या होता है, एक शिकारी बंदा होता है जो गाड़ी लेके यहाँ पे आया होता है, जिसके पास बंदूक होती है और एक खतरनाक जो है उसका डॉग भी होता है। वह जो है यहाँ पे खरगोशों का शिकार करने आया होता है। वह यहाँ पे आता है, पूरा सेटअप सेट करता है अपना और एक खरगोश का शिकार करता है। तो वो शिकार करके उस खरगोश को अपने साथ ले जाता है क्योंकि आज रात को मस्त उसको पका के खाने वाला है बंदा। अब यहाँ बाकी लोग गोली की आवाज़ सुनते हैं, डर जाते हैं सबके सब। जो है कुछ लोग आगे भागने लगते हैं, कुछ लोग पीछे रहते हैं। भाई गोली की आवाज़ क्यों सुन के डरेंगे ही ना, क्योंकि यहाँ पे अवैध तरीके से आए हैं, इनको डर लगता है पुलिस पुलिस तो नहीं आ गई, इन सबकी फटे आती है। तो ये लोग क्या करते हैं, चुपचाप जहाँ पे लोग जाते हैं देखते हैं कुछ देर गोली की आवाज़ नहीं आ रही है, फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो होता है सैम आगे बढ़ता है। जब सैम आगे जा रहा होता है तो वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है। वो आके बोलता है कि क्या तुमने यहाँ पे कुछ देखा लोगों को कि कुछ लोग जो है आज यहाँ पे अवैध तरीके से आने वाले हैं, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। सैम बोलता है कि नहीं भाई, अपन ने किसी को नहीं देखा है और ना अपन को किसी के बारे में पता है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अरे बंदा बोलता है अपन को नहीं पता इस मैटर में। वो गाड़ी चालू करता है और वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन दरअसल इस सैम के दिमाग में ना बहुत ही खतरनाक प्लानिंग चलने वाली है जो आपको आगे पता चलेगी। अब बाकी लोग जो होते हैं आगे चल रहे होते हैं और यहीं पर सैम जो होता है अपने डॉग को बुलाता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे यार बहुत सारे लोग हैं बाबा, आज तो जो है इनका शिकार किया जाएगा। और कमीना यही करता है, चुपचाप एक जगह जाकर बैठ जाता है। अब उनको ढूंढने लगता है, उनको मिल भी जाते हैं वो लोग। ये बंदा क्या करता है, इसकी खतरनाक राइफल होती है, दूर से जो है इनका निशाना लगाता है, मस्त सिगरेट मुँह में फंसाता है और एक एक करके जो है निशाना लगाता है और एक एक करके उनको लिपटाता भी आता है। ये बंदा दूर बैठ के लोग देख रहे थे, कुछ ही लोग दूर थे और वो सब देख रहे तो देख के उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते ना, इनके पास तो कोई हथियार भी नहीं थे और ये कुछ भी नहीं कर सकते। एक जंगल में कहाँ छुपेंगे और पूरा रेगिस्तान टाइप का, कहीं कुछ नहीं था। और वहाँ पे सैम जो होता है निर्दयता से एक एक करके सबको निपटाते जा रहा था, सबको मारते जा रहा था, सबकी जो है भेजे उड़ाते जा रहा था। बेचारे वो भाग भी रहे थे, लेकिन भागने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि रेगिस्तान बहुत दूर था, बीच में एक भी पत्थर नहीं था जहाँ पे लोग छुप सके। एक एक और दूर बैठ के आराम से इनको भूंजते जा रहा था। यहाँ पे कई लोग जो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं निकलता है और एक एक करके वहाँ पर सारे के सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग ढेर हो जाते हैं। बेचारे अपना रोजगार ढूंढने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कहीं जा रहे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि आज वहाँ पे उन सबकी मौत हो जाएगी। बाहर पीछे जो ग्रुप रहता है बड़ी मुश्किल से जो अपनी जान बचाता है, वह जो है यहाँ से लुकता है। लेकिन ये बंदा उनको भी देख लेता है और उनको भी शूट करना स्टार्ट कर देता है, उनके पीछे आना शुरू कर देता है। वो वहाँ से दौड़ लगा के भागते हैं। उनका जो कुत्ता होता है वो भी बहुत हरामी होता है। कुत्ता तो ऐसी का है, तो ये भी हरामी, कुत्ता भी हरामी। ये क्या करता है, उसके पीछे जाता है और उनका जो है पता लगाने की कोशिश करता है। वो लोग भागना शुरू करते हैं क्योंकि उनको भी तो अपनी जान बचानी है ना, मरना थोड़ी ना यहाँ पे आके। और बड़ी मुश्किल से जो आगे भागते हैं और यह जो कुत्ता होता है उनके पीछे पीछे भागने लगता है। एक को पकड़ लेता है, को काटने लगता है। वहीं दूर से बंदा जो होता है वो देख लेता है, वह क्या करता है सीधे उसको काट देता है, गर्दन इसकी जो काट देता है। यह निशाना लगाता है दूर से उसी को, इसका भेजा उड़ा देता है। पूरा भेजा उड़ाने के बाद जो होता है उसको दर्दनाक मौत दे देता है। अब वहाँ पे जो एक बंदा होता है जो बाकी पलटन होती है, गिल क्या करता है, उनको वहाँ से ले जाता है। एक पहाड़ों के पीछे ले जाने के बाद जो है वहाँ पर छुप जाता है क्योंकि उसको छुपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक पहाड़ तो ऊपर चढ़ते जाता है, बड़ी मुश्किल जो ये छुपा जाता है अपना। लेकिन इसका कुत्ता जो होता है बड़ा हरामी होता है। वह क्या करता है, उनके पीछे वहाँ भी आ जाता है और उसकी आवाज़ सुन के वो जो शिकारी होता है सैम,
वो भी यहाँ पे आने की तैयारी कर लेता है। ये ऊपर तो पहाड़ के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देर बचने की इनकी उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि अब तो है इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। ये बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फंस चुके हैं। ये क्या करते हैं, सामने रास्ता होता है तो बड़ी मुश्किल से एक दूसरे पहाड़ जो है कूदते हैं, लेकिन एक बंदा जो होता है वो फंस जाता है, और वो फंसा होता है। उसी वक्त वहाँ पे गिल आ जाता है। गिल आके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम क्या करता है, बाहर से एक और गोली चलाता है, उसका सीधे जो सिर होता है वही उड़ा देता है, जिसके कारण जो वहाँ पे खूनी खून हो जाता है। तो ये देख के जो होती है और गिल की हालत ख़राब हो जाती है। गिल जो होता है वो अपने पलटन के साथ फिर वापस भागना शुरू करता है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं, और बाकी सबको इस बंदे ने, सैम ने, बहुत ही निर्दयता से मार दिए। मारना उसका साथ शौक होता है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को जानता है, ये जानता है कि कौन जो है यहाँ पे कौन सा रास्ता कहाँ पे है, और यहाँ पे जो है वो यही करता है, मैप पे सारा रास्ता देख लेता है और अपने कुत्ते को पीछे भेज देता है, और खुद क्या करता है, गाड़ी में बैठता है और गाड़ी चलाने लगता है। और वहाँ पे गिल और बाकी जो 2 साथी होते हैं एक पहाड़ में जाके छुप जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो है एक ही पहाड़ कुछ होते हैं, तो वहीं पे जाके ये लोग छुप जाते हैं। इनको उससे बचना भी तो है, आखिर कैसे कि उससे बचेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, तीनों जो है एक पहाड़ में जाके छुप जाते हैं। लेकिन वो कुत्ता जो होता है धीरे धीरे इनका पीछे कर रहा होता है, और उसकी भौंकने की आवाज़ से ये लोग समझ जाते हैं कि यार ये तो यहाँ पे आ गया है। अब जब ये यहाँ पे आ गया है तो वो शिकारी बंदे की एक तरफ गाड़ी भी आ जाती है। ये दोनों तरफ से फंस गए हैं, एक तरफ कुत्ता है, दूसरी तरफ कौन है, शिकारी है। आखिर जाए तो जाए कहाँ, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, अब मरना इनको पक्का है भाई। तब यहाँ पे जो सैम होता है वो आगे आता है, और बाकी तीनों जो है पहाड़ के सहारे से जो है धीरे धीरे चलने लगते हैं। लेकिन एक लड़की जो होती है वो नीचे गिर जाती है, बहुत बुरी तरीके से जो है उसके पैर में लग जाता है। एक दोस्त होता है उसका, वो भी नीचे गिर जाता है, इसके जो है यहाँ से चल ही नहीं पाता है वो। उसकी हालत जो होती है बहुत बुरी होती है, और ये देख के सैम मुस्कुराने लगता है, कहता है कि चलो एक और बंदा मिल गया। उसके भी जो है पास में गोली लाता है, और जो है धीरे धीरे जो है उसके सिर को डायरेक्ट उड़ा देता है। पता नहीं इसको क्या मिलता है लोगों को मारने में यार, है। अच्छे खासे लोग काम पे जा रहे थे और ये जो है उनको मारता है। अब यहाँ पे सिग्नल होता है, उसकी फ्रेंड होती है जो लड़की होती है, वह क्या करती है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो इसका डॉल है बोलने वाली उसको यहाँ पे रखते हैं। वह क्या करेगा, इसकी आवाज़ सुनेगा और हम जो है ट्रक को लेके यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये लोग कहते हैं ठीक है ओके, वह यही करता है। अब रात हो जाती है, रात में दोनों चुपचाप छुपे होते हैं। उसे ये लगता है कि शायद रात में वो लोग जो सैम है वो यहाँ से चला जाएगा, तो ये लोग बच जाएंगे, शायद इनकी किस्मत अच्छी हो कि ये लोग बच जाएं। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं कि वे रात में जो होते हैं यहाँ पे चुपचाप बैठे होते हैं, इंतजार करते हैं कि यहाँ पे शायद वो बंदा चला जाए। रात हो जाती है। अब वहीं पे क्या होता है कि बंदा जो होता है आग जला के बैठा होता है, वह भी इंतजार कर रहा होता है क्या सुबह होगा तो हम उसको निपोर देंगे। अब धीरे धीरे यहाँ पे सुबह होती है। सुबह जब होती है तो पूरा इंतजार कर रहा होता है, इंतजार हो रहा होता है इसका कि कैसे क्या करें। सुबह होने के बाद जो होती है यहाँ पे वह अभी तक देखता है, तो वापस जो बंदा होता है सैम वो यहीं बैठा होता है, इनका इंतजार ही कर रहा होता है। अभी लोग जो इन्होंने रात में प्लान बनाया उसी पे काम करते हैं, यानी अपनी डॉल को एक जगह रख देते हैं। डॉल रखने के बाद जो आवाज़ चालू कर देते हैं। डॉल आवाज़ कर रही थी तो यहाँ पे क्या करता है कि वो जब सैम बंदा होता है वो यहाँ पे इसके पीछे आता है, उसका डॉग भी इसके पीछे आता है, तो उसको निशाना लगाने की कोशिश करता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी से जो है तुरंत इसके पास जो है भाग जाते हैं, और उसके पीछे भागने के बाद जो है वो गाड़ी के पास जाने की कोशिश करते हैं। सैम एक इंजीनियर होता है तो वह फटाक से गाड़ी को खोल लेता है। गाड़ी खोलने के बाद जो है उसको चालू कर लेता है। गाड़ी चालू करने के बाद जो है वह उसको वहाँ से गाड़ी भगाने लगता है। तो ये लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो भाई अब तो हम बच गए, अब तो हम बच गए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं मरेंगे। लेकिन इनको नहीं पता होता है कि वह बंदा बहुत खतरनाक होता है। वह एक गोली चलाता है, और गोली जो होती है, जो लड़की होती है, सीधे उसके कंधे में लगने वाली होती है, और बहुत जम के जो है एक गोली आती है और सीधे जो है इसके कंधे पे लग जाती है। कंधे पे गोली लगने के बाद जो है इसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। अब ये जो है गाड़ी भी भिड़ जाती है। गाड़ी भिड़ने के बाद जो है इनकी तो और भी बुरी हालत हो जाती है। अब तो इनके कंधे में भी गोली लग गई है और बचने का कोई साधन नहीं है। और सैम बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ पे आ रहा होता है इसके पीछे। गिल क्या करता है, बाहर निकलता है, उस लड़की को भी बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद जो है इसको वहाँ पे एक किनारे पे ले जाके बिठाल देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो बाहर होगा तभी यहाँ पे बच पाएगा। यहाँ पे सैम जो होता है उस गाड़ी के पास आता है। जब गाड़ी के पास आता है, गाड़ी देखता है तो गाड़ी में कोई नहीं होता है, गाड़ी खाली होती है। तो गाड़ी जो है वो देखना चालू करता है, चारों तरफ कोई भी नहीं होता है। थोड़ी आगे जो होती है वो होती है गिल, और वो लड़की जो होती है आगे होती है। तो वहाँ पे लगता है उसको कि हम कैसे बचें यार, उसके पास कुछ होता भी नहीं है, वह बहुत परेशान होता है। यहाँ पे जो है अपने बैग खोल के देखता है तो उसमें क्या होती है, कुछ गन वगैरह मिलती है। ये गन जो होती है वो वाली गन तो होती नहीं है, ये दूसरी गन होती है। लेकिन कहता है ठीक है अब इस गन को जो है वह रख लेने की कोशिश करता है। कहता है ठीक है अब देखते हैं। वह लड़की से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बचाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। वो लड़की बोलती है कि नहीं मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, मैं जो हूँ तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। वो गन क्या लड़की को देने की कोशिश करता है, कहता है इस गन को एक तुम रख लो, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। लेकिन बाद में होता क्या है कि वो गन को लेकर खुद ही आ जाता है।
अब यहाँ पे वो दोनों जो होते हैं, सैम और उसका कुत्ता जो है यहाँ पे आगे आने लगते हैं। सैम का जो कुत्ता होता है वह धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है। ये देख के गिल को बहुत बुरा लगता है। वह एक फायरिंग ऊपर करता है जो उसके पास गन होती है, तो सैम वहाँ पे देख लेता है। वह उसके पीछे आता है, उसका कुत्ता जो होता है वह भी उसके पीछे आता है। कुत्ता जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, तो वह जल्दी से जो है अंदर ही अंदर छुप छुप के जो उसके पीछे आने लगता है। लेकिन सैम के पास जो बंदूक होती है वह क्या कहता है, कुत्ते के मुंह में चला देता है। वह फायर गन होती है, तो उसके मुंह में जाने के बाद जो है सीधे वो जो फायर गन होती है उसके मुंह में एक बंदूक चली जाती है अंदर। उसका कुत्ते का मुंह जो है जलने लगता है, और जलते जलते जो है वो आग निकलने लगती है। कुत्ता जो होता है अब जलने लगता है, पूरा फूक जाता है। और ये देख कर जो है सैम को बहुत गुस्सा आती है। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है कि अब जो है क्या होगा। उसे पागल हो जाता है। वो कहता है अब तो इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसको मार ही देंगे। और गुस्से में आगे जाता है, उस पर गोलियां चलाता है। लेकिन किस्मत से जो होती है गिल को गोली नहीं लगती है। गिल जो होता है उन गोलियों से बच जाता है, वो अपनी जान बचा लेता है। और वहाँ पर बार बार जो है गोली शूट करता रहता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से गिल जो होता है अपनी जान बचा के एक पहाड़ी के पीछे छुपा होता है। पहाड़ी जो होती है बहुत छोटी सी होती है, और यहाँ पे जो होता है बंदा वो भी आ जाता है। वह आके जो है इसको मारने वाला होता है यहाँ पे। लेकिन गिल क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है, और सैम जो होता है उसके नीचे ही होता है। जैसे ही उसको मौका मिलता है यहाँ पे गिल को, तो वह क्या करता है पत्थर जो है इसके ऊपर फेंक देता है सैम के ऊपर। पत्थर फेंकने के बाद जो है इसके हाथ पैर टूट जाते हैं। जो सैम होता है उसकी बहुत बुरी कंडीशन होती है। वह जो है उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा लगा होता है, और गिल जो है उसकी बंदूक उठाकर उसको शूट करने वाला होता है। लेकिन वो उसको शूट नहीं करता है। कहता है कि तुम्हारी यही दर्दनाक मौत है, तुम जो है अब यहीं पे तड़पोगे, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद करने के लिए आ सके। तुम जो है ऐसी मौत मरोगे। और इसकी ऐसी मौत होनी भी थी, क्योंकि उसने निर्दयता से इतने सारे लोगों को मार दिया, बिना कोई मतलब के, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई कारण के। इस तरह से कमीनों की ऐसी मौत होनी थी। अब यहाँ पे वो क्या करता है, गिल वापस उस लड़की के पास जाता है। लड़की के पास जाने के बाद जो है उसे वहाँ से उठाता है, और चुपचाप जो गाड़ी होती है वहाँ पे जो खराब हो चुकी होती है उसे ठीक करता है, और चुपचाप वहाँ से निकलना शुरू कर देता है। और ये मूवी जो होती है दोस्तों यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस ये मूवी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो उसको शेयर करें, क्योंकि ऐसी मूवी जो है दोस्तों हम आपके लिए बहुत सारी लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।